हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग विद सैंडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एग्ज़ाम बैंक ऑफ इंडिया का ओवर हो गया है, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो मैं एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम को निकले हुए। तो कुछ टीचरों ने जो एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो भी बताया है, कितना एक्सपेक्टेड है। और ये एग्ज़ाम तो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था दोस्तों। तो जैसा मुझे लगता है, तो मैं भी अपना थोड़ा प्रेडिक्शन दे के कट ऑफ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मुझे लगता है। और बाकी टीचरों ने भी अपना प्रेडिक्शन दिया है, तो उनने भी अपने हिसाब से सही दिया है। ठीक है। तो मुझे जो लगता है, इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो इस साल तो चेंज हुआ है, सबको पता है। जो लास्ट ईयर पैटर्न था प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन थे और 75 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है। तो इस साल तो 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के जो 100 मार्क्स के हो गए, और 25 नंबर के जो जनरल अवेयरनेस के हो गए। तो इस साल गाइस जो मैंने जो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न देखा था, तो उस हिसाब से जो एग्ज़ाम हुआ है, तो एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ़ लगा मुझे भी, क्योंकि मैंने भी तैयारी की थी अच्छी खासी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम टफ़ था। टफ़ इसलिए था दोस्तों क्योंकि इसमें लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार न्यूमेरिकल ज़्यादा आए हैं। 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल है। 12 तो न्यूमेरिकल थे ही, सीधे सीधे न्यूमेरिकल थे। क्विक रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, बहुत सारे रेशियो थे। मतलब 12 तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, और न्यूमेरिकल से, और एक दो न्यूमेरिकल और थे। तो मतलब 13-14 नंबर समझ लो न्यूमेरिकल थे, और बाकी थ्योरेटिकल थे 50 क्वेश्चन में से। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल छोड़ दिए, न्यूमेरिकल बने ही नहीं उनसे। अब जब न्यूमेरिकल नहीं बने यार, तो ये सोचो कि 50 क्वेश्चन में जब वो 15 नंबर ही छोड़ रहा है सीधे सीधे, तो फिर वो कितने 35 अटैम्प्ट करेगा। 35 में से भी ज़रूरी थोड़ी है उसको सारे आ जाएंगे, है ना। तो 35 में से भी वो कुछ गिन चुन के कर रहा है, उसमें से मतलब ये समझ लो 25 अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है। तो 25 भी विद एक्यूरेसी कर रहा है, तो उसमें भी श्योरिटी नहीं रहती, कि उसमें भी 2-4 गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो एवरेज अटैम्प्ट है जो तो बच्चों के कम हुए हैं इस बार, प्रोफेशनल नॉलेज की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आ गए। तो न्यूमेरिकल आने की वजह से अटैम्प्ट कम हो गए हैं बच्चों के, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिए हैं, जिन बच्चों से नहीं बने हैं। और जिनसे बन गए हैं वो तो लाखों में एक हैं ही जिनसे बने हैं, लेकिन सबसे थोड़ी बनेंगे। एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे थोड़ी बनेंगे न्यूमेरिकल। या सीए वगैरह जो बैठे हैं एग्ज़ाम में, वो तो न्यूमेरिकल कर ही लेंगे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की वजह से प्रोफेशनल नॉलेज के अटैम्प्ट 30 से 35 के बीच में ही हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के, जिसमें से भी 4-5 गलत होने की संभावना सबकी है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और बात रही जीए की, जीए सेक्शन भी दोस्तों काफ़ी ट्रिकी आया था। ठीक है। ये समझ लो गूगली क्वेश्चन थे, दिख रहे थे इजी, लेकिन थे कुछ और। ठीक है। तो गूगली क्वेश्चन थे और दिख रहे थे कुछ और, तो उसमें से भी काफ़ी बच्चों के रॉन्ग हुए हैं, जैसे मैंने देखा है ग्रुप वगैरह में भी। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, मेरे भी क्वेश्चन काफ़ी रॉन्ग हो गए जीएस में। ठीक है। तो मैंने भी 20 किए जीएस में, तो मेरे भी 20 में से 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, है ना। तो प्रोफेशनल नॉलेज में भी मेरे काफ़ी रॉन्ग हो गए। तो सब बच्चों के रॉन्ग हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों। ठीक है। और कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अगर अपन लास्ट ईयर का पैटर्न देखें, अगर हम 2018 का पैटर्न देखेंगे, 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी। 2018 में आई थिंक जनरल की 44 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ। ठीक है। 44 प्रोफेशनल नॉलेज प्लस जीएस मिला के बता रहा हूँ मैं। ठीक है। 44। और 2020 में कट ऑफ गई थी आई थिंक 41 पॉइंट कुछ, प्रोफेशनल नॉलेज प्लस जीएस मिला के बता रहा हूँ। ठीक है। तो
2022 में कितनी जाएगी गाइस? 30 से 35, ये मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है। 30 से 35 प्रोफेशनल नॉलेज प्लस जीएस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों। और इससे ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी, इसका भी रीज़न है, क्योंकि 2018 में आपको पता है जो कट ऑफ डिसाइड करा था बैंक ऑफ इंडिया ने, वो 33% जनरल वालों के लिए और 25% SC ST OBC के लिए। तो 2020 इसमें भी 33% जनरल वालों के लिए किया था और 25% SC ST OBC के लिए किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अगर इसमें हम कैलकुलेट करें, ठीक है, 2022 वाला एग्ज़ाम में, तो 25 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के, और 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज के, ठीक है। तो जनरल के हिसाब से देखें तो अपन उनके अगर 33% निकालेंगे तो 8.75 नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये भी क्लियर करना है। सेक्शनल कट ऑफ 8.75 और 100 में से 33% निकालेंगे तो 33 मार्क्स उनको चाहिए हालात में। और क्वेश्चन की बोलें तो अगर उनके 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 17 क्वेश्चन जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, 7 क्वेश्चन उनके प्रोफेशनल नॉलेज में सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो अपनी एक्यूरेसी तो उनकी अच्छी है, तो वो कट ऑफ तो पार कर जाएंगे सेक्शन कट ऑफ। और यहाँ भी 8.75 सेक्शन कट ऑफ उनको लानी पड़ेगी। और यही हम जोड़ भी लें दोनों को, ठीक है, 33 + 8 कितना हो गया, 41 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इससे भी कम कट ऑफ जाएगी दोस्तों, ठीक है, 41 पॉइंट कुछ आ रहा है समथिंग, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने से भी कम ही आएगा। तो इससे अंदाज़ा दोस्तों लगा सकते हैं आप लोग कि कट ऑफ कम ही जाने वाले। सेक्शनल कट ऑफ और 33 क्राइटेरिया वाला भी देखेंगे तो, और क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है कि 33% और 25% ही वो सेक्शनल कट ऑफ लेंगे, ठीक है। वो अगर पेपर हार्ड लगा है सब लोगों को तो सबका हार्ड है, ठीक है, और अटैम्प्ट कम है दोस्तों तो सबके अटैम्प्ट कम है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों कट ऑफ कम जाएगी, वो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है। बाकी आप लोग बता सकते हैं आपको कैसा लगा और कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या है। मेरे हिसाब से दोस्तों 30 से 35 के बीच में जनरली कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जनरल 30 से 35 के बीच में। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 नंबर, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना है, ठीक है। बाकी ये प्रेडिक्शन है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है, इतना ही जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतना तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो गाइस आप सेफ़ हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस।